नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल टू द कोडिंग हाउस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ बता देना चाहता हूँ कि आज से हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स हमने ख़त्म कर दिए। ओके, आज से हम डेटा स्ट्रक्चर्स में जाने वाले हैं, स्पेसिफिकली डीएसए पोर्शन। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इसको कहते हैं। ये टॉपिक जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिगिनर हो, आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एक्सपीरियंस हो, मिड लेवल पे हो, स्टार्ट कर रहे हो, सीख चुके हो, सब कुछ, कोई भी किसी भी लेवल का कोई भी बंदा हो, डीएसए की समझ जो रहती है ना, सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट तब होती है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स जो है वो डीएसए से बनते हैं। ठीक है, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, बराबर, कि एक्चुअल में डीएसए होता क्या है। ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने ले दीजिए। ओके, डीएसए बिगिन। ठीक है, मैंने डीएसए वाला अपना बना लिया। ठीक है, अभी हम, ठीक है, लेट इट बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट इट बी। ठीक है, नया क्लास, क्लास का नाम होगा मेरे नथिंग। अगेन बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पैकेज जो होगा द कोडिंग हाउस, TCH, द कोडिंग हाउस। ठीक है, कोडिंग हाउस में, ठीक है, अपना पहला बेसिक्स का क्लास बना। मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, 1 मिनट। होप स्क्रीन क्लियर दिख रही हो। मुझे तभी पता चलेगा जब एक्चुअल में कोई रिस्पॉन्ड करेगा कि स्क्रीन क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो डीएसए होता क्या है, बराबर। डीएसए होता क्या है, तो डीएसए दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ओके, दो। फर्स्ट, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या, आपको याद होगा हमने किया था, बराबर, कि एरेज हो गया, जो हमने आई थिंक सिर्फ एरेज ही सीखे हैं अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स में। जो डेफिनेशन जो हम लिखते हैं ना, वो कोई भी डेटा, लेट से, अभी क्या है ना, कोडिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर सेव कर रहे हो, रख रहे हो, बराबर, उसको डेटा बोलते हैं। और जिसके अंदर तुम रख रहे हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। आइदर तुम उसको वेरिएबल बोलते हो, बराबर, या आप उसको ऑब्जेक्ट बोलते हो। ये दो छोड़ के नॉर्मली कुछ होता नहीं है। एक तो तुम्हारे पास वेरिएबल होता है, एक तो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर आप अपना डेटा रिप्रेजेंट करोगे, और अल्गोरिदम्स जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बोलते हो ना हम कुछ भी की चीज़ के लिए, कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू दिस दिस ब्ला ब्ला ब्ला।
जैसे कि हमने लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो हम करते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स, बराबर। सम ऑफ टू नंबर करना है, तो एल्गोरिदम क्या, यहाँ पे एल्गोरिदम हेल्प करेगा अपनी, बराबर। तो स्टेप वन, बराबर, स्टेप वन में क्या है, स्टार्ट, सब जगह आता है ये। स्टेप टू के गेट टू डिफरेंट और सिमिलर नंबर्स, बराबर, ओके। स्टेप थ्री के असाइन, बराबर, असाइन करना है वैल्यूज टू और वेरिएबल्स, मतलब जो भी हमने नंबर्स यहाँ पे पिक किए, लेट से हमने पिक किया नंबर 6 एंड नंबर 9, नंबर 1, ओके। सो num 1 and num 2, num 1 इक्वल टू 6, num 1 इक्वल टू 1। ये हो गया आपका स्टेप थ्री, जहाँ पे आपने वैल्यूज को वेरिएबल को असाइन किया। फिर स्टेप फोर, राइट द लॉजिक टू एड टू नंबर्स, बराबर। स्टेप 4.1, 4.1 मतलब स्टेप फोर का ही पार्ट है, बराबर। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको एड num with num2, okay। then step 4.2, store the result in different variable, say num3, बराबर। स्टेप 5, display the result। स्टेप 6 एंड ये है algorithm, बराबर। right now this is just an algorithm, there is no specific name to this algorithm, okay। this is just a step by step instructions, बराबर। these are instructions, what instructions, to get the sum of two numbers, बराबर, ओके। ये है एक एल्गोरिदम है, ठीक है, जो आपको दो नंबर्स को ऐड करके उनका सम एक वेरिएबल में स्टोर करता है और उसको हम डिस्प्ले करते हैं, बराबर। और ये प्रोसेस जो है एल्गोरिदम की, बराबर, इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने का जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू नो व्हाट टू राइट, वेयर टू राइट एंड हाउ टू राइट, ठीक है। सो अभी व्हाई इज डीएसए रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका इंटरव्यूज में, पर सिर्फ इंटरव्यूज में, इंटरव्यू के बाद उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे। देखो,
ये सवाल ओके गाइस, सॉरी अबाउट इट। ओके, सो हम थे डीएसए क्यों रिक्वायर्ड। सो कि डीएसए की इम्पोर्टेंस जो है इसमें ये है कि हमें प्रॉब्लम्स को, कोई भी प्रॉब्लम्स को एक इफिशिएंट वे से सॉल्व या सॉल्व करने का एक तरीका बनता है अपने पास। सो लेट्स से जस्ट टेक द सिमिलर एग्जांपल। ओके, सो अभी अपने पास दो नंबर है, बराबर। दो नंबर ऐड करने के लिए अपने पास एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, आपको हमारे पास प्रॉपर स्टेप्स है। सो लेट्स से कि मैंने आपको 1,00,000 नंबर दे दिए। ओके, और आपको कहा कि 1,00,000 नंबर में से आपको क्या करना है, इवन नंबर्स को अलग करना है और ऑड नंबर्स को अलग करना है। फिर उसके बाद तो जो इवन नंबर्स है उसमें भी आपको 2 डिजिट वाले नंबर्स को अलग करना है, 3 डिजिट वाले को नंबर्स को अलग करना है, 4 को, 5 को, सेम थिंग इवन ऑड को भी। ठीक है, और फिर जो आपके पास लास्ट के रिजल्ट्स बनते हैं आपको उन सब की एडिशन करनी। अब एक बात बताइए, आपके पास ये गाइड तो है, बराबर। और जैसे कि मैंने अभी कहा, जो एग्जांपल एक मैंने आपको क्वेश्चन अभी बोला, उसमें आपको एंड में जब आप इसको और आगे लेके जाओगे क्वेश्चन को, बराबर, तो आपको वापस एंड में दो 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 के आपको एक कपल्स मिल जाएंगे। तो आप इसको हर एक को अलग अलग सॉल्व करते बैठोगे? नहीं, राइट? नहीं ना। तो ये जो प्रॉब्लम अभी है आपके पास, बराबर, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देर आर मल्टीपल एंड मल्टीपल वेज, बहुत ज़्यादा तरीके। एंड ट्रस्ट मी, 1,00,000 numbers are nothing when you start when you actually start working on a big data. 1,00,000 is nothing. आप 1 करोड़ के इतने सारे नंबर्स आप एट अ टाइम प्रोसेस करोगे, क्या आप भूल जाओगे कि कभी आप दो नंबर्स को एडिशन करने के लिए कुछ सीख रहे थे? ओके, आपको एक प्रॉब्लम को, बराबर, कम से कम टाइम, बराबर, और कम से कम मेमोरी यूज करके सॉल्व करना। टाइम मतलब एग्जीक्यूशन। अभी लेट्स कंसिडर कि ये 6 स्टेप्स, बराबर, ये 6 स्टेप्स खत्म करने को, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट, गेटिंग द नंबर्स, assigning the values, addition, displaying and end, the entire process, let's say this process takes 1 second. 1 second. Okay, you have 1,00,000 numbers. Even if we just do it like 50%, like डिवाइड बाय 2 कर दो आप, बराबर 50 के आपके पास दो अलग अलग मिल गए। लेट्स कंसिडर 50 का आपका अलग बैच है जिसके अंदर इवन है, 50 का आपका अलग बैच है जिसके अंदर ऑड्स। 50 को मल्टीप्लाई किया 1 सेकंड से, 50,000 हो गए। ये 50,000 को मल्टीप्लाई किया 1 सेकंड से, 50,000 हो गए। 1,00,000 सेकंड्स, दैट्स ह्यूज टाइम। ओके, नाउ लेट अस से कि अरे चलो मेरे पास टाइम है, ठीक है, मैं वेट कर लूंगा यार, मैं बैठ के देखता रहूंगा स्क्रीन को जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। बट लेट्स से कि इतनी सी ये फिद्दू सी चीज, बराबर, ये फुद्दू सा चीज आप क्यों 5 से 10 KB खा रहा है आपके सिस्टम का। 5 से 10 KB, ओके, एक फुद्दू सा
ये सिंगल एल्गोरिदम 5 से 10 केबी, 5 केबी मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर्स, करते बैठो मल्टीप्लिकेशन उसका। सो वो जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, दैट्स रॉन्ग। नहीं करना है, कोई भी नहीं करता, ठीक है। सो efficient solutions, efficient answers, efficient, faster execution, everything, ये सब करने के लिए आपको डीएसए आना चाहिए। आपको अगर डीएसए बेयर मिनिमम तो भी डीएसए आना चाहिए। लेट्स से आपकी टेंथ तक आपकी एजुकेशन खत्म हुई है, बराबर, आपको कहीं पे जॉब करना है, वो जॉब की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम मिनिमम आपका इतना एजुकेशन होना चाहिए। तो ये सेम सेम लॉजिक यही पे है। आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मिनिमम बेसिक डीएसए आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स आती है, लगता है, इंटरव्यूज आते हैं, लगता है, कोडिंग कॉन्टेस्ट रहते हैं, लगता है ना। तो विदाउट डीएसए यू कैन नॉट प्रोवाइड एन एफिशिएंट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। दैट इज समथिंग every developer will agree on, ठीक है। सो हमें डीएसए में टॉपिक्स क्या कवर करने, ठीक है। तो पहला हो गया जो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, ठीक है। फिर लिंक लिस्ट आ गई, फिर स्टैक्स एंड क्यूआई, बराबर। फिर आते हैं आपके ट्रीज, फिर आते हैं आपके ग्राफ्स, फिर आते हैं आपके अल्गो, अल्गो में क्या आते हैं आपके, फिर आए आपके सर्चिंग, देन सॉर्टिंग, आई थिंक रिकर्शन है। फिर आता है आपका, फिर आता है आपका एक चीज़ है जिसको बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसको बोलते हैं। फिर आते हैं आपके हैशिंग टेक्निक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मैं इतने बता पाया आपको। जब हम आगे जाएंगे ऑब्वियसली विल check every box there is to check and every eye is there to tick, okay। सो स्टार्ट करने से पहले, इसके अंदर घुसने से पहले, डीएसए के अंदर एक बार अगर कोई भी डेवलपर, कोई भी बंदा घुस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है, बिग बॉस के घर की तरह है। जब तक कोई निकाल के फेंकता नहीं तब तक आप निकल नहीं सकते, ये सेम चीज़ है। तो जब हम एरेस की बात करते हैं, बराबर, तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें डेटा आपके सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होते। मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है और सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है, आते इसके इसमें भी आगे आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी एरेस की तरह ही, बराबर, स्ट्रिंग को भी हम एरेस की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। बस स्ट्रिंग्स में आप
कैरेक्टर वैल्यूज हैंडल करते हैं, और एरेज में आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो। सो मतलब इसका मतलब क्या है कि एरेज में, बराबर, मैंने जैसे कि आपको बोला था, आई डोंट नो याद आया है नहीं, बराबर, कुछ ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, बराबर, ये आपका हो गया एरे और ये आपका हो गया स्ट्रिंग। डेटा स्ट्रक्चर ही है ना, इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ डेटा ही डाल रहे हो ना, बराबर, है ना। ये भी तो आपका एरे है, ये भी तो आपका एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है ना। यू आर स्टोरिंग अ सिंगल एरे ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सिंगल वेरिएबल, यू आर स्टोरिंग मल्टीपल एरे ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग होता है कि लेट्स से अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इंडेक्सेस, पता है, 0 1 2 3, बराबर। मतलब इसका इंडेक्स है 0, अगर मैं इसको बोल दूँ एरेज ऑफ 0, बराबर, तो मुझे ये मिलेगा एरे ऑफ 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा, करेक्ट। सो दैट्स वन ऑफ द सर्चिंग टेक्निक्स जो हमने यूज किया था वहां पे, याद है आपको? गेट 0 ऐसे कुछ यूज किया था हमने, बराबर। सॉर्टिंग मतलब लेट्स से मेरे पास एक एरे ए बी एफ, बराबर। सॉर्टिंग मतलब हम क्या करते हैं कि अगर हम ए टू जेड के हिसाब से जाए तो पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये ऑलरेडी सॉर्टेड। तो अगर यहाँ पे हम जेड डाल दें तो अनसॉर्टेड, बराबर। दिस इज नॉट अ सॉर्टेड एरे, बराबर। हम जब इसको सॉर्ट करते हैं मतलब क्या होता है, हम इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स चेंज करते हैं इसको, फिर इसका इंडेक्स जो अभी 0 1 2 है, इसका इंडेक्स चेंज करके हम उसको एंड में डाल, बराबर, और इसका इंडेक्स चेंज करके हम इसको पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स चेंजिंग वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। तो स्टॉप कर रहा हूं मैं आज, ओके, क्योंकि क्योंकि मुझे सिर्फ इंट्रो देना था, ओके, आपको बताना था कि डीएसए क्या है, आपको बताना था कि अल्गोरिदम्स क्या है, बराबर, आपको बताना था कि हम क्यों डीएसए सीख रहे और फिर क्या सीख रहे, और एक ब्रीफ इंट्रो, एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था आज का टॉपिक, ना कुछ कोड किया हमने, बेसिक अपना का बस प्रोजेक्ट सेटअप किया, बस बाकी कुछ नहीं किया आज, ओके। दिस इज अ रिक्वायर्ड स्टेप। मैं अगले वीडियो में ऑब्वियसली ये सब वापस मेंशन नहीं करूँगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ओके। अगले वीडियो से अपन डायरेक्ट एरेज एंड स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, आइदर एरेज एंड स्ट्रिंग और अल्गो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, या बोथ, ओके। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग ना, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि डीएसए एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। डीएसए में टॉपिक्स कौन से हैं, मे बी आई मे हैव मिस्ड सम ऑफ द टॉपिक्स और नो, आई डोंट नो। सो बिकॉज क्योंकि ये सब
जो दिमाग में जैसे आया अभी जस्ट, तो मैंने यहाँ पे छाप दिए। तो आई डोंट नो, मेरे को भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। सो अगले वीडियो से प्रॉपर नोटबुक लेके आके मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि एरेज हम, सो एरेज स्ट्रिंग्स एल्गोरिथम यूज़ करके एक प्रॉब्लम लेंगे, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेंगे, उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, फिर अपन सीखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम, स्पेस, मेमोरी, एवरीथिंग। ओके, सो उसके हिसाब से जाने के लिए तो आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जिसमें हम शुरू करेंगे अपना एरेज और स्ट्रिंग्स। ओके, तब के लिए भाई, हैप्पी कोडिंग गाइस, हैप्पी कोडिंग एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर देना। क्योंकि देखो, डीएसए एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कोडिंग जर्नी में, आपके लाइफ में। इवन इफ यू आर नॉट, even if you have not actually decided to be a coder, you need to know the basics of DSA कि एक्चुअल में DSA होता क्या है। even if you don't know how to code the DSA, you have to know how it works, what is it। okay, बेसिक तो आपको पता ही रहना चाहिए। ओके गाइस, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, सांगरा।